लोगों की आवाज उठाएं जो सबसे दबे हुए हैं, जो सबसे कमजोर हैं। लेकिन इस हफ्ते टीवी न्यूज में हमने धर्म की धज्जियां उड़ती हुई देखी। राम के नाम पे हमें बस मिला पाखंड ही पाखंड। पत्रकारिता के धर्म को एक लात मार के ये लोग बस एक इंसान की भक्ति में लीन रहे। प्रधानमंत्री 11 दिन तक व्रत रखेंगे, फलाहार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर वोट का मामला नहीं, दिल का मामला है। 12 जनवरी से मोदी उपवास पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री गद्दे पर नहीं बल्कि जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। मंदिर से खुश नजर आए, मतलब 2/3 मुस्लिम आबादी मंदिर के पक्ष में है। यार ये सर्वे मुस्लिम राष्ट्र मंच ने किया है, which is a part of RSS। ये तो बता दो अपने व्यूअर्स को। This survey is like a survey that Congress does among its own workers, saying that 99% people say कि राहुल गांधी is the ideal PM candidate। आगे बोलो। इस समय प्रधानमंत्री मोदी को आप एक अलग रूप में पाएंगे और वो रूप ये है कि इस समय वो पूरी तरह से राम भक्ति में लीन हो चुके हैं। आपको बता दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी का 3 दशक पुराना प्रण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे बड़ा दिन आने वाला है। There's news, there's sense and there's nuisance. This show is all about कीर्तन। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। दर्शन। देश भर के भक्तों को उस वक्त का इंतजार है जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। प्रवचन। और शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। भक्ति। Out the Prime Minister sleeping on the floor with a blanket spread over him. He's only drinking coconut water for 11 days. भक्ति। खुद को 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। ये मोदी की ऐसी तपस्या थी जिसमें भूख नहीं थी, प्यास नहीं थी, सिर्फ प्रभु राम के घर की एक आस थी। अखंड भक्ति। प्रभु राम के दर्शन को जा रहे हैं तो उनके प्रिय भाई लक्ष्मण को कैसे भूल सकते हैं। मेरा लघु पुष्पक अब मुझे लक्ष्मण किला लेकर आ चुका है। मैं शुरुआत करता हूँ आज की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में भी जय श्री राम हो रहा है। यार पहले डिसाइड कर लो, पाकिस्तान में हिंदू खतरे में है या पाकिस्तान में जय श्री राम हो रहा है। यू कांट हैव इट बोथ वेज, ओके। इस हफ्ते अगर आप टीवी न्यूज चैनल्स देखेंगे तो आपको राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। सैंपल दिस। आज तक हर शाम को देश की 25 बड़ी खबरें दिखाता है। देश की 25 बड़ी खबरें क्या है? प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू किनारे हुआ जल अनुष्ठान। 22 जनवरी को सरयू में स्नान कर सकते हैं पीएम मोदी। मोदी सरयू नदी में डुबकी लगा सकते हैं। अभी तक लगाई नहीं, लगा सकते हैं। ये टॉप 25 हेडलाइंस में से एक हेडलाइन है। नेक्स्ट हेडलाइन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में राम की पैड़ी पर मंगल गान। स्थानीय महिलाओं ने गाए राम भजन। जय श्री राम। नेक्स्ट हेडलाइन। वाराणसी में रोडवेज बस स्टॉप भी हुआ राममय। वाराणसी से जाने वाली सभी बसों में बजाई जा रही है राम धुन। बस में भी जय श्री राम। नेक्स्ट हेडलाइन। बेंगलुरु से पहली फ्लाइट पहुंची अयोध्या एयरपोर्ट। विमान से लेकर एयरपोर्ट तक जय श्री राम की सुनाई गूंज। फ्लाइट में भी जय श्री राम। ये देश की 25 बड़ी खबरें हैं अपेरेंटली। जस्ट सी द ब्रेकअप। आउट ऑफ द देश की 25 बड़ी खबरें, 14 वर राम मंदिर अपडेट्स लाइक बस में जय श्री राम एंड फ्लाइट में जय श्री राम एटसेट्रा। There were 2 about BJP attacking the opposition. There were 2 about opposition questioning the BJP, and there were 7 others, but 14 about Ram Mandir updates. वैसे इस हफ्ते की एक बड़ी खबर ये भी थी कि हरियाणा में हजारों से ज्यादा बेरोजगार नौजवान इजराइल जाने के लिए रोहतक में एक रिक्रूटमेंट सेंटर पहुंचे। ये सब नौजवान इजराइल में कंस्ट्रक्शन वर्कर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि भाई वॉर हमास से हमें डर नहीं लगता साहब, इंडिया में रह के भूख से मरने से डर लगता है। रोहताश कुमार फ्रॉम जिंद, हु इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री, said it's better to die while working than to die of hunger without a job in our state. इस खबर पे ना अंजना हल्ला बोलेगी ना चित्रा वाट लगाएगी। सुधीर का तो अब क्या ही बोले। हम आपको एक और बहुत बड़ा बदलाव इस देश का दिखाना चाहते हैं। बड़ा बदलाव देश में? कौन सा सुधीर? बताओ कौन सा बड़ा बदलाव हो रहा है? आज हम आपको देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री से मिलवाएंगे जो खुद अपने सरकारी आवास में
गायों को पालते हैं और खुलकर गौ सेवा भी करते हैं। सरकारी आवास में मोदी गाय पालते हैं और सरकारी एड से आज तक के एंकर्स पलते हैं जो हमें ऐसी खबरें दिखाते हैं। अ होल न्यूज शो ऑन द पीएम पेटिंग काउज। दिस इज वेयर वी आर। बट फर्स्ट अप, व्हाट्स अप विद सुधीर्स इंटरनल कॉम्प्लेक्सेस? अगर आप आज बाहर जाकर गौमूत्र की बात कर दें, गौ सेवा की बात कर दें, कह दें कि गाय हमारी माता है, तो बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको अनपढ़ समझेंगे, आपको पिछड़ा हुआ समझेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कि आप कट्टर हैं, आप कट्टर हिंदू हैं। सुधीर, सच बताओ, आर यू गेटिंग बुलीड इन ऑफिस बाय राजदीप? सच बताओ अभी। And I don't think that anyone's calling you Kattar because you do Gau Seva. I think they may be calling you Kattar for this. एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। आगे जाके सुधीर हमें बहुत फ्री पेट एडवाइस देते हैं। आजकल एक नया चलन चला है, लोग पालतू जानवर अपने घर में जरूर रखते हैं। तो आप भी किसी पालतू जानवर की तरह बड़ी आसानी से अपने घर में, अपने अपार्टमेंट में इस गाय को पाल सकते हैं। अपने घर लाएं पालतू जानवर, मोदी जी से सीखिए। कुछ पालतू जानवर तो वैसे मोदी जी घर भी नहीं लाते हैं, वो बस ऐसे ही टुकड़ों पे पल जाते हैं अपने आप। बहुत वफादार होते हैं ऐसे पालतू जानवर, एंड देयर आल्सो वेरी लो मेंटेनेंस। 100 करोड़ रुपए की वसूली करना चाहते थे, लेकिन इनकी करतूतें कैमरे में कैद हो गईं। नाउ राम इज कंसिडर्ड मर्यादा पुरुषोत्तम or the ideal upholder of dharma. Since we are not living in Vedic times, thankfully, and we are in 21st century, our dharma is not defined by our caste or whose house we are born in, but it can be defined by our chosen profession or our moral calling in this lifetime. What is a journalist's moral calling today? What is a journalist's dharma?